हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आरएनए के हेयरपिन मॉडल के लघु सिरे पर उपस्थित नाइट्रोजन बेस है। ए एडेनिन, बी ग्वानिन, सी थाइमिन, डी साइटोसिन। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे आरएनए के हेयरपिन मॉडल के लघु सिरे पर उपस्थित नाइट्रोजन बेस के बारे में पूछ रहा है। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि आरएनए का हेयर हेयरपिन मॉडल मॉडल क्या है क्या है। तो जो ये आरएनए का हेयरपिन मॉडल होता है, इस आरएनए के हेयरपिन मॉडल को जो टी आरएनए होता है टी आरएनए होता है, इस टी आरएनए के लिए यह मॉडल दिया गया था दिया गया था। यहाँ पर जो यह टी आरएनए होता है, यह टी आरएनए जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल का स्थानांतरण का कार्य करता है। तथा यह कार्य कब संपन्न करता है? यह तब संपन्न करता है जब जो अनुनादन की प्रक्रिया होती है, यह जब संपन्न होने वाली होती है, अर्थात जब जब प्रोटीन के निर्माण प्रोटीन का निर्माण होने वाला होता है होने वाला होता है तब यह टीआरएनए एमआरएनए को स्थानांतरित करता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो हेयरपिन मॉडल है, इसके लघु सिरे पर कौन सा नाइट्रोजन बेस उपस्थित होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका हेयरपिन मॉडल का हम चित्र देखें तो वह इस प्रकार से होगा कि इसका चित्र हमें इस प्रकार से मिलेगा। यह इसका दीर्घ सिरा, वह यहाँ पर इसका यह लघु सिरा होगा, वह यह इसका चित्र होगा, जहाँ पर इसमें इस प्रकार से जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं यह उपस्थित होते हैं। तथा इसका जो लघु सिरा होता है, यह लघु सिरा 5 होता है तथा जो दीर्घ सिरा होता है यह 3 से शुरू होता है। यहाँ पर जो इसका ये लघु सिरा होता है, यह लघु सिरा जो जी होता है, अर्थात जो ग्वानिन होता है, इससे शुरू होता है। तथा इसका जो दीर्घ सिरा होता है, यह दीर्घ सिरा ए सी से शुरू होता है। तो यहाँ पर हमसे एक प्रश्न ने पूछा था कि लघु सिरे पर उपस्थित नाइट्रोजन बेस है, तो जो लघु सिरा है उस पर ग्वानिन होता है। तो हमारे पास ए है एडेनिन, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि एडेनिन दीर्घ सिरे पर उपस्थित होता है। बी है ग्वानिन, तो हमारा उत्तर होगा बी, क्योंकि जो ग्वानिन होता है यह लघु सिरे पर उपस्थित होता है। सी है थाइमिन, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी है साइटोसिन, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। यहाँ हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रोटीन प्रोटीन निर्माण प्रोटीन निर्माण राइबोसोम पर होता होता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।